सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अध्ययन के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए गवेषणात्मक अध्ययन, चिंतनात्मक अध्ययन और अन्वेषणात्मक अध्ययन करने किस प्रकार से तत्व का अन्वेषण हो सकता है, तत्व को जानने की क्या उद्देश्य है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट अपने ग्रंथ में निरूपित किया है। आइए गोस्वामी जी के शब्दों में ही चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ का परिचय देते हुए मंगलाचरण करते हैं। मित्रों, ये रामचरितमानस नाम का जो ग्रंथ है, इसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं। सर्वप्रथम बालकांड, द्वितीय क्रम में अयोध्या कांड, तृतीय क्रम में अरण्य कांड, चतुर्थ क्रम में किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये इनका क्रम है। आइए सर्वप्रथम बालकांड की कथा सार के बारे में चर्चा करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। काय भैया श्री गणेशाय नमः इत किमर्थम, ये क्यों लिखा गया? तो हमारे जो परंपरागत शास्त्र संरक्षण तत्पर आचार्य गण हैं, उन आचार्यों के द्वारा मार्ग निरूपित किया गया कि भैया विघ्न विनाशक विघ्नानाम उपशामकत्वं मंगले अधितिष्ठते, तस्मात् मंगलाचरणं करणीयम्। विघ्न विघाताय मंगलाचरणं करणीयम्। समाप्ति प्रतिबंधक पाप ध्वंस कारणत्वं मंगलत्वं तदर्थमपि मंगलाचरणं कर्तव्यम। ये बहुत सारे लक्षण आदरणीय आचार्यों के द्वारा लाक्षणिक ग्रंथों में प्रतिपादित किए गए हैं। तो मित्रों, विघ्नों का उपशामकत्व अर्थात विघ्नों को नष्ट करने का समर्थ मंगलाचरण में होता है। इसलिए प्रायः सिद्धजन, योगी जन, महापुरुष एवं काव्य रस रसिक जन हमेशा ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया करते हैं। उसी क्रम में तुलसीदास जी भी बताते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे। कहने सर्वप्रथम मैं गणेश जी की वंदना करता हूँ और बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती की वंदना करता हूँ। तो ये हैं कैसी? तो प्रथम चरण में निरूपित करते हैं, वर्णानाम अर्थात अक्षरों, अर्थ संघानाम अर्थात वर्ण समूहों, रसानाम अर्थात रसों, छंदसाम अर्थात छंदों, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। और मंगलों को करने वाली, मंगलानां च कर्तारौ, ये भगवान कर्तारौ यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। प्रथमा द्विवचन का प्रयोग किया गया है, द्विवचन का। तो कहा मंगलानां च कर्तारौ अर्थात मंगल को करने वाले हैं। कौन? तो बोले विघ्न विनायकौ भव वाणी विनायकौ अर्थात वाणी की अधिष्ठात्री जो भगवती सरस्वती हैं और विघ्नों के नाशक, जो विघ्नों को नष्ट करने वाले जो गणेश जी हैं, मेरे ग्रंथ प्रणयन संदर्भ में
या ईश्वराधन काल में कोई विघ्न ना आए, मेरी बुद्धि चकाचक कार्य करती रहे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम माता सरस्वती एवं विघ्न विनाशक गणेश जी का स्तवन करते हैं। आगे पिताजी का स्तवन करते हैं, भोलेनाथ बाबा का। तो मित्रों, आप लोग चिंतन करके कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करिए कि सर्वप्रथम बेटे का स्मरण किया गया और पिताजी का बाद में स्मरण किया गया, इसका क्या कारण है? आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? भगवान भोलेनाथ बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने चिंतनात्मक अध्ययन को जरूर निरूपित करिएगा। आगे भवानी शंकर जी की वंदना करते हैं। पहले वाणी विनायक हो, अब भवानी शंकर हो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो कहा भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ वंदे। माता भवानी श्रद्धा स्वरूपा है, अब भगवान भोलेनाथ विश्वास स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूं। इससे लाभ क्या होगा? तो बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति, हम सांसारिक लोग बिना लाभ के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जब तक हमारा कोई लाभ ना हो तब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो उसी क्रम में भक्तजन पूछते हैं कि भैया तुलसीदास जी महाराज, आप भवानी शंकर जी एवं वाणी विनायक जी की स्तुति क्यों कर रहे हैं? कायाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धाः सिद्धजनाः स्वान्तस्थ ईश्वरम, स्वीय अंतःकरणे, अपने अंतःकरण में, मेरे अंतःकरण में ईश्वर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार का ज्ञान सिद्धजन भी नहीं प्राप्त कर पाते। कब तक? बोले याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जब तक भगवान भवानी शंकर की अनुकंपा ना हो, कृपा ना हो, तब तक सिद्धजन भी अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित ईश्वर को नहीं समझ पाते। इसलिए मेरे अंतःकरण में भी परमात्मा विराजमान है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, मैं भी ईश्वरांश हूं। इस प्रकार का बोध कब होता है? जब भगवान भोलेनाथ एवं भवानी की कृपा हो। पुनः आगे शंकर जी की ही वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोधमयं नित्यं वंदे, मैं ज्ञानमय, जो ज्ञान के स्वरूप हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान भोलेनाथ का नित्य वंदन करता हूं। और किस रूप में? तो बोले गुरुं शंकर रूपिणम, भगवान भोलेनाथ इस संसार के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। ऐसे जगत गुरु भगवान भोलेनाथ जी जो कि ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे ज्ञान स्वरूप भोलेनाथ जी का मैं नित्य स्तवन करता हूं, वंदना करता हूं, अभिवादन करता हूं। यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिसका आश्रय प्राप्त करने पर, यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिनके आश्रयण प्राप्त करने से वक्रोपी अर्थात वक्र चंद्रमा भी, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, जो चंद्रमा, चतुर्थी का चंद्रमा अत्यंत निंदनीय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था, इसलिए उन्हें श्यामंतक मणि की चोरी लगी थी। तो मित्रों, जो चंद्रमा जगत गर्ह है, ऐसा चंद्रमा भगवान भोलेनाथ जी का आश्रय पा करके जगत वंदनीय हो जाता है। देखिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं चंद्रमा की भांति हूं
जिसके दर्शन करने का भी पुण्य नहीं है, इतना अपने आप को, लेकिन वाह, ऐसा कोई बिरला पुरुष ही अपने आप को बता सकता है, अन्यथा लोग अपने आप को उच्च पद प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठित करने के चिंतन में ही लगे रहते हैं। श्वेता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब यहाँ पर कवीश्वर वाल्मीकि जी एवं कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की जा रही है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भैया, मेरे कहने का भाव यह है कि याभ्याम बिना, जिन परमात्मा की अनुकंपा के बिना हनुमान जी भी नहीं मिलते, भोलेनाथ जी की अनुकंपा से ही, भगवान रामचंद्र जी की अनुकंपा से ही संत मिलन के दो कारण श्री रामचरितमानस में निरूपित किए गए हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, बिना पुण्य पुंजों के भगवान संत भगवान के दर्शन नहीं होते, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और भगवान की कृपा के बिना भी संत नहीं मिलते। तो हनुमान जी जैसे संत और वाल्मीकि जैसे संत, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक संप्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए कवीश्वर एवं कपीश्वर हनुमान जी दोनों की वंदना करते हैं। कहते हैं सीताराम गुणग्राम। सीताराम अर्थात सीता जो शक्ति स्वरूपा है, राम जो तत्व स्वरूप है, ऐसे शक्ति एवं तत्व स्वरूप श्री रामचंद्र जी, श्री सीतारामचंद्र जी के गुण ग्राम, गुण समूहों को, ग्राम मतलब समूह, पुण्यारण्य विहारिणो, सीताराम जी के जो गुणों का समूह है वो पुण्य को प्रदान करने वाला है। ऐसे पुण्य वन में विहरण करने वाले कौन? बोले हनुमान जी। विहारिणो, यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया। विहारिणो अर्थात विहरण करने वाले, विहार करने वाले। कौन कौन? बोले कवीश्वर और कपीश्वर। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, जो विशुद्ध ज्ञान संपन्न है, ऐसे कवीश्वर वाल्मीकि जी एवं कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी की मैं वंदना करता हूं। आगे किशोरी जी का स्तवन करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम्। उद्भव अर्थात उत्पादन अर्थात उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन, स्थिति अर्थात पालन, और संहार कारिणी संहार करने वाली, क्लेश हारिणी क्लेशों का हरण करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं सीताम, सर्वश्रेयस्करीं संपूर्ण प्रकार के कल्याणों को सुसंपन्न करने वाली, न तो हम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभाम सीताम न तो हम, राम वल्लभा जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो प्राण प्रिया है, ऐसी किशोरी जी की मैं वंदना करता हूं। अब आगे कहते हैं यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्पादमर्षैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधिस्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जो रामाख्य, राम नाम से जो ख्यात है, ऐसे ईश हरि के साक्षात स्वरूप, हरि के साक्षात रूप श्री
रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलम, जिन परमात्मा की माया के वशीभूत संपूर्ण ये विश्व है, और ब्रह्मादि देव भी जिनकी माया से व्यामोहित हैं, और असुर भी जिनकी माया से व्यामोहित हैं। भगवान ने जब मोहिनी स्वरूप धारण किया, अच्छे अच्छे असुरों की बुद्धि फिर गई, अमृत की जगह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। क्यों? क्योंकि मोहिनी स्वरूप में थे। तो भगवान अत्यंत ही मायावी हैं, मायापति हैं। ऐसे मायापति भगवान जिनकी माया से संपूर्ण जगत एवं ब्रह्मादि देव असुर इत्यादि सब व्यामोहित रहते हैं। यद सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमः, जिनकी माया के प्रभाव से ये संपूर्ण संसार प्रपंच यथार्थवत प्रतीत होता है। यद्यपि कह रहे हैं यत् सत्वाद, जिनकी कृपा से अमृषैव भाति, ये अमृषा अर्थात झूठा है। यह संसार कैसा है? तो कह रहे हैं ये संसार पूरा झूठा है, जिसमें नाम मात्र की सत्यता नहीं है, यथार्थता नहीं है। केवल जिस प्रकार से मनुष्य रात्रिकालीन वेला में स्वप्न देखता है, परिकल्पनाएं करता है, वही यह संसार है। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। जैसे रात्रि के अंधेरे में अगर कहीं रस्सी पड़ी हो तो रस्सी में भी सर्प की भ्रांति हो जाती है, उसी प्रकार से ये भ्रांतिक ज्ञान है संसारक ज्ञान। वास्तविक जब हम विद्युत प्रकाश से जब देखते हैं तब वास्तविकता का पता चलता है कि ये रस्सी है। इसी प्रकार से जब तत्व की जानने की जिज्ञासा होती है, तत्व के यथार्थक ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह संसार रूपी सर्पारूपवत जो प्रतीति होती है, वो सर्पारूपवत प्रतीति नष्ट हो जाती है, और रज्जु अयम रज्जु इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधिस्थितिर्षावताम, इस भवाटवी से तितीर्षावताम तरने के इच्छुक लोगों के लिए कहा, प्लवम अर्थात तरने के लिए जो मुमुक्षु जन है, इस भवाटवी से तरने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे जो महापुरुष जन हैं, उनके लिए एक ही मात्र केवल सहारा है। क्या? बोले एकमेव हि भवाम यत् पाद, जिनकी पाद अर्थात चरणों का आश्रय प्राप्त करने से इस भवाटवी रूपी सागर से तरने के लिए भगवान के चरण नौका हैं। भगवान के चरणों का नित्य निरंतर स्मरण करने से भवाटवी रूपी जो ये समुद्र है, इस भवाटवी रूपी संसार सागर से तरने के लिए भगवान के चरण नौका स्वरूप है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी संहरिम, सब कारणों के कारण और जो सबसे श्रेष्ठ हैं और जो राम कहलाने वाले, राम के नाम से विख्यात है, ऐसे हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोते। नाना अर्थात बहुत प्रकार के, पुराणों अर्थात पुराणों, निगम अर्थात वेद, निगमागम निगम शास्त्र और आगम शास्त्र, और नाना प्रकार के पुराणों के द्वारा जो संपोषित चर्चा है। यत् अर्थात नाना पुराण निगमागम
सम्मतम यद, अर्थात अनेक वेद, अनेक पुराण और अनेक शास्त्र सम्मत जो तत्व है उस तत्व का प्रतिपादन इस रामायण में किया गया है। रामायणे निगदितम, रामायण में जो कुछ भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है, मेरी इस लेखनी के माध्यम से निरूपित किया जा रहा है, वो सब पुराण, शास्त्र, निगम, आगम, वेद, उपनिषद इत्यादि समस्त प्रकार के द्वारा, समस्त प्रकार के ग्रंथों के द्वारा जो संपोषित चर्चा है, वो चर्चा मेरे द्वारा यहाँ उपस्थापित की गई है। और क्वचित अन्यतोपि, और अन्यत्र से भी मैंने इन तत्वात्मक चर्चा को एकत्र किया है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो कहा भैया इस प्रकार के महत्तर ग्रंथ की रचना आप क्यों कर रहे हैं? तो कहा स्वांत सुखाय, तुलसीदास जी कहते हैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं रघुनाथ के यथामति गुणों का गान कर रहा हूं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, मेरे अंतःकरण को सुखानुभूति हो, इसलिए अनंत एवं अत्यंत मनोहर भाषा रचना में इस श्री रामचरित कथा को मैं विस्तृत करता हूँ, इसका विस्तार करता हूँ। यहाँ तक मित्रों हम लोगों ने आज मंगलाचरण की चर्चा की। कल से नित्य प्रति हम लोग एक एक क्रम को पढ़ेंगे एवं अध्ययन करेंगे। कल हम लोग मित्रों गुरु वंदना, गुरु का जीवन में हमारे क्या महत्व है, इस विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। मित्रों आप सभी लोगों का बार बार धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हुए आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। नमो नमः।